हाय, आ गए आप ज्योति मिस की क्लास में। मोस्ट वेलकम। अब होपफुली मुझे लगता है कि आपने अपने बच्चों को ये एल फॉर लायन का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से दिया होगा। आपके बच्चों को ये बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। अब क्या होता है इसके बाद? रिविजन। चलिए रिविजन करते हैं। सेम या जैसे हमने शुरू किया था, IUTNM आधा पेज, फिर RVWOP आधा पेज, फिर CADQJ आधा पेज, फिर GYZXE का आधा पेज और HKBL का आधा पेज। तो आई होप आप ये सारे प्रैक्टिस अच्छे से करवा देंगे, आधा आधा पेज। और इसके बाद हम सीखते हैं एक नया लेटर, नया अक्षर। चलिए सीखते हैं। अब वैसे सिखाना तो मुझे F फॉर फिश है, लेकिन बच्चों को ये एक साथ बिल्कुल भी नहीं आता है, तो इसको हमको अलग अलग टुकड़ों में करके सिखाना पड़ता है। अब सबसे पहले क्या सिखाना पड़ता है, शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले यहाँ से जैसे आप शुरुआत करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ यही सिखाना है, बस इतना ही। अरे मिस इतना बड़ा F है, हमको सिर्फ इतना ही सिखाना है? यस, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको नहीं आएगा आप एक साथ ऐसे करके दोगे तो इसलिए उनको टुकड़ों में सिखाना पड़ेगा। तो पहले इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस देनी पड़ेगी। अगेन इससे ऐसे स्ट्रेट नीचे आना, इस तरह से ऐसे करके स्ट्रेट नीचे आना। आप कम से कम एक 4-5 लाइन ऐसे लिख के दे दीजिए और एज अ पेरेंट अब बच्चों को बोलिए इसके ऊपर लिखने के लिए। ओके, ये इस तरह से इसके ऊपर ऐसे बच्चे लिखेंगे। वही हमारा टिकटॉक वाला पैटर्न, टिक टॉक टिक टॉक, राइट? बात समझ में आ रही है आपको? सेम टिकटॉक वाला पैटर्न से हम इसको सिखाएंगे। तो ये कम से कम आपने 5-7 लाइन या कुछ दे दी तो बच्चे इस पे पहले इतना सीखेंगे। अब इसके बाद बच्चों को खुद लिखना है, और सेम आपको पता है ना कैसे लिखना है हमको। ऐसे यूँ डॉट करेंगे, पेरेंट्स के पेन से पेरेंट डॉट करेंगे और बच्चे यूँ लिखेंगे, ये इस तरह से। ये बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि बच्चे इसको सही करें, और ज़्यादातर बच्चे इसको सही कर ही लेते हैं। मैंने नोटिस किया है, हमेशा इतने सालों का एक्सपीरियंस यही है कि बच्चे ये इसको तो कर ही लेते हैं, क्योंकि हमने उनको पुराने इतने अच्छे प्रैक्टिसेस दी हैं, तो ये उनको आसानी से आ जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना कि ये स्ट्रेट आना चाहिए, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। अगर आपका बच्चा कुछ इस तरह से लिखता है, सपोज़ कीजिए अगर आपका बच्चा कुछ इस तरह से लिखता है, ये ऐसे, तो ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ऐसे मत करवाइएगा। कोशिश कीजिए कि एकदम स्ट्रेट नीचे आए ये चीज़, राइट? तो ये बस उसको आपको इस तरह से लिखाना, ये स्ट्रेट नीचे तक आना ज़रूरी है, वो भी स्ट्रेट आना ज़रूरी है। बस इस पे महारत हासिल हो गई, यानी कि इस डिज़ाइन पे जब महारत हासिल हो जाती है, उसके बाद जो दूसरा डिज़ाइन आता है वो है ये यूँ। अब यही टर्न लेके ऐसे, बस, और यहाँ करके ऊपर ऐसे पेन ऊपर आ जाएगा। अगेन यू इस तरह से ऐसे लिख के, और ये ऐसे ऐसे जाएगा, और अगेन पेन ऊपर, बस दैट्स इट। अगेन ये टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, बस इस तरह से आप टिकटॉक वाला ये वाला पैटर्न करवाइएगा। ओके, तो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको पेंसिल का मूवमेंट पे ध्यान देना है अपने बच्चों पर, क्योंकि यहाँ पेंसिल के मूवमेंट पे कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो सेम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बच्चा इसके ऊपर लिखेगा ऐसे ही, ऐसे करके, और यही इस तरह से जाएगा। तो आपने इस तरह से एक 5-7 लाइन लिख लीजिए, और अब बच्चों को बोलिए इसके ऊपर लिखने के लिए। सेम यही अपना टिकटॉक पैटर्न, टिक टॉक टिक टॉक, इस तरह करते करते वो 5-6 लाइन भी बच्चे इसके ऊपर अच्छा आसानी से लिख लेंगे। अब बच्चे की खुद के लिखने की बारी, जब खुद के लिखने की बारी होगी तो एज अ पेरेंट आप डॉट लगाएंगे, और फिर यहाँ पर बच्चा लिखेगा सेम। सॉरी, ये मैंने पेन यूज़ कर लिया, मुझे पेंसिल यूज़ करना था। ये पेरेंट ने डॉट कर दिया, और यहाँ पर बच्चा लिखेगा इस तरह से,
और ये ऐसे, बस दैट्स इट, इतना ही करवाना है। तो आप बोलोगे मिस थोड़ी सी तो बच गई है पूंछ, उसको साथ में क्यों ना लिखवाएं? अरे बाबा शांति रखिए, क्यों नहीं लिखवाना है? क्योंकि बच्चों को, वो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए सब कुछ बहुत ही नया नया है, एक साथ वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने तोड़ तोड़ के सिखा दिया ना, बच्चे बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे। ये वन ऑफ द टफेस्ट अक्षर है ABCD में, ये वाला, लेकिन इसको तोड़ के करवाएंगे बच्चे बहुत अच्छे से कर लेंगे, राइट। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, सेम अगेन वापस से यूं ही बच्चे ऐसे लिखेंगे एंड देन ऐसे, राइट। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरह से, ये कम से कम एक आधा या एक पेज तो करवाना बनता है, बच्चे खुद लिखें, ओके। फिर इसके बाद जो ये चीज़ हो जाती है, इसके बाद क्या करना है, बस इसके बाद जो मेन F है हमारा वो आना है। तो मेन F जो है इस तरह से यूं यूं, अब पेन उठना नहीं चाहिए, यहीं से बैक ऐसे, ओके। अगेन यहाँ पर यूं किया, ये ऐसे हुआ, पेन उठना नहीं चाहिए और यहीं पर ऐसे। समझ आ रही है बात? मैं वापस एक बार बता देती हूँ आपको। यहाँ पर ये इस तरह से, ये यूं, पेंसिल को मत उठाना और यहीं से बैक, ओके। तो ये बन गया F फॉर फिश। तो बस आपको बोलते जाना है और लिखते जाना है पूरा पेज। F फॉर फिश, F फॉर फिश, F फॉर फिश, राइट। ये आप करते जाएंगे। अब अपने बच्चे की बारी है, सेम अपना बच्चा भी ऐसे ही लिखेगा जो आपने ये पूरा एक पेज लिख के दिया होगा F फॉर फिश। अब उसके ऊपर ऊपर लिखना है आपको, लेकिन नज़रें गड़ा के रखनी कि बच्चा कैसे लिख रहा है, ठीक है। दिस इज F फॉर फिश, पेंसिल उठाने मत दीजिए और यहीं से वापस इस तरह से, ओके। यहाँ पे आप उसको पेंसिल उठाने देंगे ही नहीं और अगेन बैक अप, ठीक है। इस तरह से आप उसको F फॉर फिश सिखाएंगे और वो भी बोल बोल कर, और बच्चा भी बोलता जाएगा हमेशा, आप भी बोलेंगे बच्चा भी बोलेगा, ओके। दिस इज F फॉर फिश, राइट। हो गया। अब यहाँ पर ये चीज़ होने के बाद बच्चे की खुद के लिखने की बारी। अब जब खुद के लिखने की बारी आती है तब असली टेस्ट तो तभी होती है है ना। चलिए अब कोशिश करते हैं बच्चों को खुद लिखाने की। अब एज अ पेरेंट आप यहाँ पे डॉट करके देंगे। ओ आपने डॉट कर दिया, अब बच्चा खुद लिखेगा। वैसे तो उसको टेक्निकली यूं ही सही लिखना चाहिए, इस तरह से F फॉर फिश, राइट। डॉट आप करके देंगे और बच्चा खुद लिखेगा यहाँ पर F फॉर फिश, F फॉर फिश। तो ये सही तरीका होता है F फॉर फिश लिखने का, राइट। सेम अगेन दिस इज F फॉर फिश। लेकिन अब बच्चे जो गलती करते हैं बता देती हूँ, और वो गलती कब होती है, जब उनको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं दी गई होती है। तो जैसे आपने देखा है कि नॉर्मल जो हमने प्रैक्टिस की है स्टार्टिंग में 2 बार, एक इस ये F तक आने से पहले हम 2 अलग अलग चीज़ें प्रैक्टिस कर चुके हैं, राइट। तो वो प्रैक्टिस होने के बाद भी अगर बच्चों को नहीं आ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है भाई, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस पहले अच्छे से कराइए, तो कभी गड़बड़ होनी ही नहीं है। अब जो बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं वो क्या करते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है बच्चे जो गलती करते हैं वो कुछ इस तरह से होता है। ये यूं आएंगे और यूं आ जाएंगे ऐसे, आपको दिख रहा है ये, इसकी शक्ल पूरी बिगड़ी हुई है। जबकि यहाँ पे स्ट्रेट आना चाहिए था, ये भाई साहब कुछ अजीब ही जा रहे हैं, यहाँ पे ये मोटा हो गया, पता नहीं क्या किया है ये। तो ये चीज़ करेंगे तो गलत है, और ये तभी आती है जब आपने प्रैक्टिस बराबर से नहीं दी होती, तभी आती है, वरना प्रॉब्लम नहीं आता है। फिर जो प्रॉब्लम आती है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे ये बच्चे इसे दबा के बस सिर्फ ऐसे लिखते हैं, ऐसे। यहाँ पे जो खाली जगह आनी चाहिए वो यहाँ पर है ही नहीं, तो इसकी वजह से ये हो जाता है गलत, ये ऐसे नहीं चलेगा। फिर उसके बाद और जो गलती करते हैं बच्चे, हाँ, जब लिखेंगे कुछ इस तरह से तो बिल्कुल
मतलब ये लिख तो दिया और ये पूरा बाहर निकाल के ऐसे लिखते हैं, ऐसे, तो ये लाइन से पूरा बाहर आ गया, तो ये भी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो ये आप इसीलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ध्यान रखने की ज़रूरत है, बच्चे कैसे पेंसिल का मूवमेंट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद जो गलती करते हैं, कुछ इस तरह से गलती होती है बच्चों से, जैसे यूँ लिखा और यूँ आए ऐसे, माय गॉड ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब ये क्यों बच्चे ने ऐसा किया? बिकॉज उसको ये स्ट्रेट जो हम सिखा रहे थे ना, यहाँ पर अपन जो ये स्ट्रेट अपन ने जो चीज़ सिखाई है, ये इसकी प्रैक्टिस बराबर से नहीं हुई है, इसकी प्रैक्टिस नहीं हुई है बराबर से, इसीलिए बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तभी ये लाइन देखो कैसा बैठता है। इसीलिए कहती हूँ जिस तरह से सिखाया है ना, उस तरह से सिखाएंगे तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। तो बस अभी आपको F समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें लिखना है और क्या करना है। बस उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये लास्ट में आता है ये तीसरा भाग, बस ठीक है। तो F डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं सिखाना है, ऐसे तोड़ तोड़ के इस तरह से सिखाना है। मेरा ये इजी मेथड हमेशा ऐसा ही रहता है, बिकॉज मेरे लिए बहुत, मैं इतने सालों से ऑलमोस्ट 20 साल से भी ज़्यादा हो रहे बच्चों को सिखा रही हूँ और ऐसे ही सिखाती हूँ और कभी भी मुझे बच्चे की हाथ तक पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो आई होप अभी यहाँ पर आपके बच्चों को F फॉर फिश आ गया होगा। ये बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ F फॉर फिश है, बस अब ये वाला आपको अच्छे से ध्यान देकर उनको F फॉर फिश लिखाना है। ओके, तब तक के लिए आप करवाइए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हम मिलते हैं ज्योति मिस की अगली क्लास में, यानी कि ज्योति मिस की क्लास के अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय।